आप लोग को सच में बता नहीं सकती कि इस दिन का मैंने कितना वेट किया है। पिछले साल जब हमारे सीनियर्स आते थे वो लोग बोलते थे, हमेशा मैं अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करती थी कि नहीं यार मुझे भी ये मोमेंट चाहिए मेरी लाइफ में। फाइनली आज ये मोमेंट है। सच में इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, वो मेहनत वो सब एक तरफ और आज की खुशी एक तरफ। सच में इट्स अमेजिंग। आप लोग वो फीलिंग आप लोग को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हो। इस फीलिंग के लिए पढ़ लो यार, सच में बहुत सही लगता है, बहुत ज्यादा सही लगता है। एक दिन में जब आप ऐसे स्टार बन जाते हो, हर जगह हर कोई आपको कंग्रेट्स करता है, वो फीलिंग, वो पेरेंट्स की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही होती है। वो कोई उसका तोड़ नहीं। आज सच में तो मैं आप लोगों को पहले अपना बता देती हूँ, फिर आप लोग को जो क्वेरीज और आपको आप लोग करना। तो मैंने भी 5th सेम में ज्वाइन किया था यहाँ पे आईबीएम में। 5th सेम जुलाई से मैंने ज्वाइन किया था, पीओसी से चल रहा था, पीओसी से स्टार्ट हुआ था। तो नॉर्मली स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ती थी मैं 5th सेम में, ठीक हो गया। तो साथ में मैं ट्राई करती थी कि उसको खुद से भी कंप्लीट करूँ, जो भी मेरे पास उससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट के जो भी वो है नोट्स हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में थी, आप लोग भी बनाना स्टार्ट करी होंगे। तो बस वो चीज़ मैं करती थी कि हर सब्जेक्ट के साथ सर के साथ मेरा वो सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। सर जनरली हर सब्जेक्ट के बाद वो टेस्ट भी लेते हैं, तो वो टेस्ट में कभी भी लाइटली नहीं लेती थी। ऐसा रहता था कि वो टेस्ट में भी प्रॉपर अच्छे से पढ़ के उस सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन करके वो टेस्ट देना, ये होता था। तो वो चीज़ में मैंने कभी भी वो नहीं किया। और हाँ, स्टार्टिंग में 5th सेम नॉर्मल रहता था, जैसे कभी 2 घंटे पढ़ लिए, कभी 3 घंटे, इतना कुछ उस पर नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मतलब अपने आप को प्रेशर दे के, अपने आप पे प्रेशर डाल के नहीं हो सकती पढ़ाई। आपको वो चीज़ में मज़ा आना चाहिए। मेरे को गेट पढ़ते पढ़ते मेरे को मज़ा आने लगा था कि हाँ मैं कुछ अच्छा करूँ, मज़ा मेरे को गेट में आने लग गया था। तो मैं बस यही करती थी जब भी ऐसा था। और ऐसा नहीं है कि आप दिन भर पढ़ेंगे, आप ऑल टाइम सीरियस मोड पे रहेंगे तो ही आपकी रैंक आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। ठीक है, मस्ती कर रहे हैं वो एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ मस्ती नहीं करनी। आपकी एक लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको स्टॉप देना है। ठीक है, अब मैंने बहुत मस्ती कर दी, अब ये भी जरूरी है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कर सकते हैं बैलेंस, हर कोई कर सकता है। कॉलेज ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि भरोसा रखो, मतलब भटको मत। ठीक है, यहाँ आगे आ रहे हो, सर भगवान है, सच में बिल्कुल भी भटकना मत इधर उधर। कोई कुछ भी आपको सब यहाँ पे मिल रहा है, बस खुद के थोड़े एफर्ट्स डालो, सब हो जाए। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया बाहर से, मैं कहीं नहीं भटकी। मैंने सिर्फ एक सर पर भरोसा किया, सर के नोट्स पर भरोसा किया। बस मैं सर के नोट्स पढ़ती थी और मेरी डीसी की बुक सॉल्व की मैंने पूरी प्रीवियस ईयर। और बाकी इधर उधर की क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहे हैं क्वेश्चंस, जो भी अच्छे सोर्सेस हैं वो सारे प्रैक्टिस करो। बाकी पढ़ने के लिए नोट्स के जुगाड़ में मत करो, कोई मतलब नहीं है, कहीं के भी नोट्स ले आओ, सब है सर कंसाइज फॉर्म में, बहुत ही ब्रीफ में अच्छा है सर का कंटेंट जो है। तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करना नोट्स वगैरह के लिए। और बुक्स भी वैसे ठीक है, आप सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप लोग अगर बुक्स पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो वो भी ठीक है, नॉलेज के लिए गया है। बट ऐसा मुझसे पूछोगे तो मैंने बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जिनके लिए ज़रूरी थी उनके लिए मैंने पढ़ी, बट हर सब्जेक्ट की मुझे ये बुक खत्म करनी है ऐसा नहीं था मेरा। ज़्यादा फोकस हमेशा से क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में था। तो बुक्स मैंने सीएम के लिए पढ़ी थी और एक सी पॉइंटर्स, अंडरस्टैंडिंग पॉइंटर्स सी की एक बुक है, वो मैंने 2-3 बार पढ़ी थी पूरी बुक। तो वो सी काफ़ी उससे स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो बस बुक्स मैंने ज़्यादा किसी की नहीं पढ़ी। हाँ ठीक है, जहाँ जो टॉपिक में डाउट आता था उसको जाके कहीं से रेफर कर सकते हो। गेट ओवरफ्लो सबसे अच्छी चीज़ है। तो मैं यही करती थी, अगर मेरे को डाउट आ रहा है तो एक बार सर से डिस्कस कर लो या फिर किसी से भी पूछ लो, या फिर गेट ओवरफ्लो लास्ट ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन। तो ऐसा था। और टेस्ट सीरीज मैंने 3 ज्वाइन की थी। ठीक है, मेरे को बहुत बोर लग रहा था, बट नहीं यार नॉर्मल है, मैनेज करना है, मतलब कर सकते हो आराम से। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना, फिर आपको खुद से वो पीडीएफ्स में से क्वेश्चन देख देख के ना मन नहीं होता वो प्रैक्टिस करने का। टेस्ट में एक चैलेंजिंग टाइप का होता है ना, तो वो मजा आता था मेरे को। टेस्ट देने में मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसके थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन, जब बस
प्रेशर मत लो यार, एकदम नॉर्मल, हर कोई कर सकता है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, इतना हाइप मत बनाओ कि बहुत बड़ी चीज ऐसा नहीं है सच में। बस रेगुलर और कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी दो चीज चाहिए, आराम से करोगे। यहाँ बैठा हर इंसान ला सकता है, मेरे से अच्छा ला सकते हो सब। बस अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, आराम से हो जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं है, क्यों इतना हाइप बनाते हैं मुझे भी नहीं समझ आता आज तक, बट नॉर्मल है। बस डेली का डेली थोड़ा थोड़ा करना है, मस्ती में करो, पूरा घुसना भी नहीं है उस पढ़ाई में तुमको, नॉर्मली हंसते खेलते करो, हो जाएगा। टेंशन लेके करोगे तो सच में नहीं कर पाओगे। टेंशन मत लो, एकदम कूल रहो, बस अपना टारगेट सेट करो, और सच में किसी एक चीज को ना अपना वो बनाओ, एम बनाओ, कुछ एक ऐसा कुछ रखो। मेरा जैसा था कि लास्ट ईयर जब सीनियर्स का रिजल्ट आया था ना, तो जो पार्टी थी तुम लोग भी आए होगे शायद, तो वो दिन जब वो लोग एंटर किए और वो जो सिनेरियो था वो एकदम मेरे दिमाग में बस गया था, वो सीन पूरा एकदम था कि ये मोमेंट मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए। जब यहाँ पे मीना मैम और कोमल मैम लोग स्पीच दे रहे थे, जब अपने घर में कहीं बैठी थी, मैं अपनी स्पीच उस दिन रेडी कर रही थी कि मैं अगले साल क्या बोलूँ। सच में वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग मोमेंट था वो, कि क्योंकि इतना प्राउड मोमेंट था वो, कि लगा हर कोई है, ये पूरा हॉल भरा हुआ था, हर कोई उनको एक रिस्पेक्ट से देख रहा था। वो चीज़ इतनी ज़्यादा मुझे फैसिनेट करती है आज भी, वो सीन हमेशा मुझे याद आता था हर रोज कि नहीं यार वो करना है। जब डीमोटिवेशन आता है, देखो आप अगर किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 1.5 साल प्रिपेयर कर रहे हो, छोटा टाइम नहीं होता 1.5 साल, बहुत बड़ा गैप होता है। तो 1.5 साल में ऐसे कई दिन होंगे जब आप लो फील करोगे, जब डीमोटिवेट होगे, और वो होना ही है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हर कोई का होता है। तो उसको ये मत सोच, फिर उससे डीमोटिवेट अगर हुए तो अपने आप को गेट से वो मत कर लेना कि नहीं हो पाएगा या जो भी है, उस चीज से ओवरकम खुद को ही करना है। तो ऐसी चीजें सोचना कि नहीं यार, अगर जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आएगा तो क्या होगा, कैसा होगा, तो वो खुद से तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आ जाए कि नहीं ये तो चाहिए, ये तो करना है, ऐसा वाला। तो खुद से मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, क्योंकि सर भी हर साल डोज देते ही रहते हैं, हर दिन एक दिन सर भी बोलते ही रहते हैं। सर जिस दिन बोलते हैं उस दिन सबके में एनर्जी आ जाती है, नहीं आज कुछ आगे पढ़ते हैं, फिर दूसरे दिन अपने चाल में आ जाते हैं कि ठीक है। तो वो चीज खुद में रखो, क्योंकि सर तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में देंगे ना, बाकी दिन तो तुम्हें खुद से ही करना है। तो वो चीज अपने अंदर लाओ कि नहीं, वो चीज खुद में रखो, खुद ऐसा कुछ मोटिवेशन ढूंढो जिससे तुम खुद खींचे चले जाओ कि नहीं करना है तो करना है बस। 5th सेम तो नॉर्मल था, 6th सेम में तो अपने सब्जेक्ट भी सारे कंप्लीट नहीं हुए थे, तो जो सब्जेक्ट जैसे हो जाते थे उनको बीच में रिवाइज, हाँ रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करते रहो। और बस मैंने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चंस मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की। जैसे कोई एक सब्जेक्ट चल रहा है तो वो नोट्स पढ़े मैंने उसके, रोज मैंने पढ़ी, तो जैसा बहुत पोर्शन हो गया है, हाफ सब्जेक्ट हो गया, तो हाफ सब्जेक्ट पूरा मैंने पढ़ा। अब अगर उसमें मुझे कहीं डाउट आया या मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही कि सर ने ये क्या रेफरेंस दे के बनाया, या मैं वापस किसी में कंफ्यूज हो गई, तो वो सब क्लियर करो। मतलब भाई अपने बेसिक्स और कंसेप्ट सब्जेक्ट के क्लियर करो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाओ। बस मतलब खुद में तुमको सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, ठीक है ये सब्जेक्ट मेरा हो गया, मतलब मेरी तरफ से भी हो गया, सर तो खत्म करा ही देते हैं, बट हर सब्जेक्ट में तुम लोगों को सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि मेरी तरफ से भी ये सब्जेक्ट हो। तो वही 6th सेम में मैंने बस सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट करने वाला था। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे आईगेट में आप लोग को ये बेनिफिट हम सबको बहुत ज़्यादा है कि क्लासेस अपनी कितनी कम ड्यूरेशन की लगती है। दूसरे ब्रांचेस में आप लोग के भी दोस्त सब लोग हैं तो दिन भर पागल जैसे पढ़ाते हैं, ऐसे का क्या मतलब। अपन कितने फ्री है यहाँ पे कि 2 घंटे अपन सुबह क्लास आते हैं, फिर पूरा दिन है आपके पास, तो कितनी बड़ी चीज़ है अपने लिए, कितना टाइम सेव हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सर कुछ उड़ाते हैं, तो नॉर्मल इतने धीरे धीरे भी सब कुछ खत्म कराते हैं सर, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसका फायदा उठाओ। मस्त थोड़ी सी क्लास होती है 2 घंटे की, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा। मैंने हार्डली कभी क्लास मिस की होगी, आई डोंट रिमेम्बर, 2 या 3 क्लास आज तक 1.5 साल में शायद मेरी मिस हुई होगी। बाकी क्लासेस में रेगुलर आती थी, क्लासेस रेगुलर आओ, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं ना, जो खुद से लिखे हो तुम, वो अलग होते हैं। तुम किसी और के सोचते हैं अपन कभी कि किसी और की कॉपी ले लेंगे जिसकी राइटिंग अच्छी है, जो अच्छे नोट्स लिखता है, वो खुद के होते हैं, उसमें अलग फील आता है। मैं कभी नहीं पढ़ पाती थी किसी दूसरे की कॉपी से, मुझे खुद की ही चाहिए रहती थी और ऐसा
और लास्ट में मैंने स्टार्टिंग में तो वैसे नहीं किया, लेकिन ये चीज़ वैसे नहीं थी, तुम लोग कर सकते हो, सबका जैसे अलग अलग वो रहता है, तो तुम लोग अगर शॉर्ट नोट्स बनाने में बिलीव करते हो तो कर लो, क्योंकि वो लास्ट में चाहिए होता है। ये पूरी कॉपी है, पूरा ऐसे बंच बन जाता है, पूरा बंडल बन जाता है। अब 2 दिन में तुमको वो रिवाइज करना तो नहीं कर सकते, पूरी एक पेज नहीं पलट सकते कॉपी का। तो मेरी नहीं थी आदत शॉर्ट नोट्स बनाने की, मैंने नहीं बनाए थे। बट हाँ, मेरा ये रहता था कि कुछ भी मेरे को नया मिला, जैसे ये मैंने लास्ट में किया था, बट उसको तुम लोग स्टार्टिंग से करना। मैंने जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की ना, मैं बड़ी एक्साइटेड थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। मैं हर दिन वेट कर रही थी कब से खुलने वाली है टेस्ट सीरीज, तो मैं फर्स्ट डे ही कर रही थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन। और सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह देने मैंने जुलाई 2017 में स्टार्ट कर दिया था सब्जेक्ट टेस्ट, तो मैं बहुत जल्दी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही थी। तो तब उतना था नहीं, बस मैं टेस्ट देती जाती थी और आगे बढ़ते जाती थी ऐसा था। बट बाद में मेरे को वो चीज़ रियलाइज हुई कि जो इतने पहले दे चुकी ना, फेब 18 में ये थे, जुलाई 17 में मैंने कुछ टेस्ट दे दिया, वो कैसे याद रहेगा मुझे, और मैंने उससे रिलेवेंट कुछ लिखा भी नहीं था। तो वो एक मेरे से गलती हुई थी, वो तुम नोट करना सच में। वो बाद में मेरे को बहुत फील हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करना था। बाद में फिर जब मेरे को दिमाग में आया कि नहीं लिखना भी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पूरे टेस्ट भी मैं नहीं देख सकती ना जाके वापस, इतने सारे तीनों के टेस्ट है नहीं देख सकते वो। तो वो चीज़ मुझे बाद में रिग्रेट हुई थी कि नहीं मेरे को उस टाइम कर लेना था वो चीज़। तो ये तुम लोग याद कर लो कि ये कर लेना। टेस्ट सीरीज जब भी ज्वाइन करोगे, जो भी टेस्ट दोगे, उसको प्रॉपर एनालिसिस करना, जहाँ पे तुमने गलती की, जो चीज़ें तुम्हें समझ नहीं है, सोल्यूशन देखो, बहुत सारे गलत भी होते हैं उसमें टेस्ट सीरीज में, तो एकदम आग बंद करके भरोसा मत करना उस पर, खुद से थोड़ा दिमाग लगाना वहाँ पे। वो चीज़ देख के खुद से अपनी शॉर्ट नोट वाली कॉपी बना लो, या जो भी टेस्ट सीरीज वाली, उसमें लिखते जाना। मैंने ये लास्ट में किया था, जब मैंने मॉक स्टार्ट किया ना, तब मॉक जितने भी देती थी ना, तो मॉक के एनालिसिस करके फिर वो करती थी। तो तुम लोग लेकिन नॉर्मल सब्जेक्ट टेस्ट के ये चीज़ कर देना, और खुद से हर सब्जेक्ट का अगर शॉर्ट नोट बनाना है तो बना लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम लोग को बेनिफिशियल ही रहेगा। वो मैंने नहीं बनाए थे, मैंने कुछ अगर एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ, मैंने जैसे टेस्ट सीरीज में कोई एक नया टर्म आया या कुछ एक क्वेश्चन आया जिसके बारे में नहीं पता है, उसके बारे में सर्च कर लो, तो वैसी चीज़ है। जो मैं नया पढ़ती थी वो मैं लिखती थी, बाकी जो नोट्स में है वो मैं नोट्स से ही पढ़ती थी, मैंने उसके लिए अलग से नहीं करती थी। टेक्निकल के लास्ट में आती ऐसा बनाती थी, और 1 मार्क 2 मार्क में जो नहीं बन रहे मुझसे उनको टिक करके रख दिया। फिर लास्ट में एप्टीट्यूड के बाद फिर सेकेंड टाइम पूरा देखती थी वापस से, जो मैंने मार्क पर रिव्यू कर रखा था वो सेकेंड टाइम पे फिर देखती। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है पता है कि जो आप पहली बार जाओगे ना, आपसे नहीं बनती, मतलब ऐसा है कि वो चीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो टॉपिक तो भी नहीं बनता, बहुत कुछ ऐसा होता है। क्वेश्चंस को ईगो पे बिल्कुल सच में, वो आपको बिल्कुल ईगो पे मत लेना क्वेश्चन। तो ठीक है, आपने की, बहुत प्रिपरेशन की, अब नहीं बन रहा है क्वेश्चन गेट में, तो क्या करोगे? उसके पीछे पूरा पेपर थोड़ी ना बर्बाद करोगे, ठीक है, उसको छोड़ दो। एकदम श्रद्धा से मार्क पर रिव्यू करके छोड़ो, एकदम ऐसा लग रहा है शिट तो बना के आए सेम क्वेश्चन तो भी छोड़ो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा भी लग रहा है ना कि टाइम एक्सीड हो रहा है इस क्वेश्चन के पीछे, तो मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दो, और आई गारंटी वो क्वेश्चन सेकंड टाइम पे बन जाए। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि पहले टाइम में पता नहीं क्यों नहीं बनता, ऐसा होता है यार, मुझे नहीं पता कंसेप्ट इसका, बट ऐसा होता है कि पहले बार में नहीं बनता, सेकंड टाइम में। मेरे साथ गेट में भी ऐसा हुआ कि बहुत चीजें ना नहीं बन रही थी पहले टाइम पे, बट ये चीज एकदम फिक्स था। मैं आपको बार बार बोल रही थी कि नहीं टाइम वेस्ट बस नहीं करना है, मार्क को रिव्यू करो, छोड़ते जाओ, और मॉक को टाइम पे शुरू कर देना। मैंने मिड दिसंबर से ये सारी चीजें मेरी एकदम शेड्यूल्ड थी, पता नहीं कैसे, लेकिन वो सब चीजें मेरे को खुद से ही पहले से ही ध्यान दी, मेरे को ऐसा करना है। तो दिसंबर में ही मैं खुद के रूम में एक ऐसा चार्ट बना के चिपकाई थी, उसमें मॉक 1 से मॉक 50 तक मेरा टारगेट था 50 मॉक देने गेट के पहले। तो जब 60 दिन बचे थे गेट को, 60-70 दिन, तब वो मैंने चार्ट ऐसा प्रिपेयर किया, मॉक 1 से मॉक 50 तक उसमें लिखी राइट रॉन्ग और जो भी टोटल मार्क्स ऐसा 2-3 कॉलम, और वो मैं अपने रूम पे लगा दी। तो वो मेरे को हमेशा दिखते रहता था कि कितने मॉक हुए हैं, कितने देने हैं, और मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है, वो चीज़ थी। जो भी मॉक देती थी वो लिख देती थी, मेरी सी मॉक 1, राइगेट मॉक 1, यहाँ पे भी सर का मॉक सारा उसमें था। तो ओवरऑल मैंने दिए थे 50+ मॉक्स दिए मैंने, तो 50 नहीं ठीक है, लेकिन 35+ तो जरूरी है, 35 मॉक मस्ट है, उतना तो दो।
50 नहीं तो ना सही 35 मॉक ड्रिल, क्योंकि वो फिर उस एनवायरनमेंट में आप पूरे सेटल हो जाते हो। 3 घंटे वाला आपको एकदम फ्लो में आ जाते हो, ठीक है। और मैं रोज एक मॉक देती थी, जब 50 डेज बचे थे तो मैं रोज एक मॉक देती थी। और वही था, फिर मेरा ऐसा शेड्यूल फिक्स हो गया था, मॉक देना है, एनालिसिस करना है और रिवाइज करना है, ऐसा था बस। हाँ, ये सब्जेक्ट्स अपने जल्दी कंप्लीट करो। अक्टूबर में सर ने खत्म कर दिया था हमारा सिलेबस, उसके बाद खुद से रिवाइज करने का बचा था, खुद से रिवाइज किया और फिर बस यही टेस्ट देने शुरू करो अपने आप को। और टेस्ट में ठीक है, पहले सबके कम आते हैं, स्टार्टिंग में मेरे भी कम आए थे, फिर वो धीरे धीरे खुद हो जाता है। तो वो उस चीज को पकड़ के मत बैठना। और मॉक के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। तुमको 30 नंबर भी आ रहे ना मॉक में तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना कि यार मेरे 30 मार्क्स आ रहे, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो, एक सिंपल सा फंडा है, ये चीज मैं एकदम दिमाग में बसा ली थी कि अगर आज मेरे 30 मार्क्स आए तो वो क्यों आए, इसका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि तुमने सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो इट्स योर फॉल्ट, उसको आपको सुधारना है। अगर उसका रीजन ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस नए थे जिनकी कांसेप्ट आपको पता नहीं, वो आपका सबसे अच्छा दिन होगा। बिलीव में आपका सबसे अच्छा दिन होगा, क्योंकि आपको उतनी नई चीजें पता चली होगी जो आपको नहीं पता थी। तो अगर नए कंसेप्ट्स के कारण आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा टेस्ट है। उसके सारे नए कंसेप्ट फिर वो करो, क्योंकि जब तक वो टेस्ट दिए नहीं तब तक आप इतने सारे कंसेप्ट आपको नहीं पता थे। और सिली मिस्टेक्स के कारण अगर गलतियां हो रही है तो वो चीज फिर आपको धीरे धीरे सुधारनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में होती है बहुत सारी सिली मिस्टेक्स, मेरी भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती थी, वो ऑब्वियस है, सबसे होती। बट फिर वही कि हर बार उस मिस्टेक्स को याद कर लो कि ये मिस्टेक अब अगली बार नहीं होनी चाहिए। बस अपनी गलतियां दोहराओ मत, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है तुमको, एकदम शांति से दिमाग ठंडा करके ये करो, कुछ नहीं है, कर लो, हर कोई कर सकता है।